सीधी लकड़ी होती है ना पेड़ की, वो सीधी लकड़ी झंडा लगाने के काम में आती है, और टेढ़ी लकड़ी होती है ना फर्नीचर बनता है, वो काय के काम में आती है। हाँ भागचंद जी से बोल गए, जलाने के काम में आती है, और जलाकर भी धुआं करती है। तो विचार करके रखना, जो सीधा आदमी होता है, भले ही सीधा सरल आदमी परेशान हो सकता है, लेकिन उसे परास्त नहीं कर सकते आप। सीधा सरल आदमी, सहज आदमी को परेशान कर सकते हो, क्योंकि वो बोलता नहीं। ठीक है, घर में कभी कभी कोई बहू सीधी आ जाए ना, तो बस सारे काम उससे कराओ और बाद में उसको सुनाते भी रहो, तू करती कुछ नहीं है। और टेढ़ी आ जाए ना तो मालूम पड़ता है, आप विचार करके रखना, सारे काम कराएगी और कहेगी हम तो थक जाते हैं। आदमी अपने जीवन में विचार करना, कैसे अपने जीवन को नष्ट और नाबूद करता है, थोड़ी थोड़ी सी मायाचारी के माध्यम से, थोड़ी थोड़ी सी विकृतियों के माध्यम से। मायाचारी व्यापार में जाएगा तो भी वहां पर असली में नकली सामान मिलाएगा, मायाचारी करने का प्रयास करेगा। अरे भाई बाहर तो छोड़ो, लोग मेरे चौके में मायाचारी करते, बताऊं कैसे? अगर चौके में आहार में बाल आ जाए, क्या कहेंगे? महाराज बाल नहीं है, धागा है, धागा। अब वो दिख रहा है बाल काला काला, ये काला धागा कहां से आए? और कभी कभी तो बूढ़ी अम्माओं के आ जाते हैं, धागा है धागा। चलो भैया, अब एक बार केला ले रहे थे और उसमें मक्खी आ गई। बोले महाराज ये तो पपीते का बीज है, पपीते का बीज है। अब केले में पपीते का बीज कहां से आया यार? ये तो समझ में नहीं आया, पहली बार बंबई के केले। ऐसा हुआ नहीं हाँ, लेकिन आप विचार करके रखना। उन्हें लग रहा है हमने आहार दिया और अंतराय हो गया, चौकी वाले अभी हमें पकड़ेंगे, तो पहली बोल दो मैंने नहीं दिया। कई बार तो मुंह टेढ़ा करके अंतराय देख लिया और ना हुआ तो निकल गए धीमे से। आप विचार करना, छोटा सा बच्चा होता है ना, अगर वो बच्चा छोटा सा है, पूछ लिया महाराज ने कितने साल का है, वो 5 साल का बच्चा 8 साल का हो जाता है। और ट्रेन में पूछ लिया जाए 8 साल के बच्चे को कितने साल का है, अभी तो 3 ही साल का, लंबाई जल्दी पकड़ ली। आप विचार करके रखना, अभी तो 3 ही साल का है, लंबाई जल्दी पकड़ ली। कहां जाओगे, कैसे? सहज। आप विचार करके रखना, भोजन में अगर चींटी आ जाए तो चींटी को क्या बोलते हो? जीरा है हमारा, जीरा। आप ख्याल करो, ये चींटी जीरा बन जाती है, मक्खी पपीते का बीज बन जाता है, बाल धागा बन जाता है, बच्चा तुम्हारा 8 साल का 5 साल का 8 साल का हो जाता है। ये सब तुम्हारे भाव खराब नहीं है, ऐसा नहीं है कि तुम गलत भाव से कर रहे हो, लेकिन सही भाव में भी गलत हो जाता है। अब पूजा करने बैठे हो, पूजा में बोल रहे हो हम क्षीर सागर का जल चढ़ाता हूं। कौन से सागर का जल है? हैंडपंप का जल है, कुएं का? बोल कौन सा रहे हो? क्षीर सागर का। और वो भी तुम्हें मालूम नहीं, वो भी पुजारी को मालूम है कौन से का है, तुम्हें तो मालूम है कि जल है क्षीर सागर का है या कहां का है। चंदन, मलियागिर का चंदन देखा? मलियागिर आप विचार करके रखना, किसी पंसारी की दुकान से लाए हो, कह रहे मलियागिर का चंदन है। तो आप विचार करना, कहीं तो चंदन नहीं मिलता है तो वहां पर हल्दी घोल देती है, और हल्दी और चंदन दोनों विपरीत तत्व है। हल्दी गर्म होती है और चंदन शीतल होता है। हम बोल रहे हैं संसार ताप विनाश नाय। अब ताप नाश होगा या बढ़ेगा? गर्मी अगर हल्दी का करोगे तो बढ़ेगा ही ना, तो कैसे तुम्हारा होगा? कहां कहां मायाचारी के माध्यम से हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे। आप विचार करो, हम थोड़ा सा बचने का प्रयास करें, सहज हो जाएं। थोड़ी देर बुरा लगेगा सामने वाले को, थोड़ी देर परेशान होगा सामने वाला, लेकिन हम बचा सकें तो सत्य बोलने का प्रयास करें, नहीं बोल सके तो मौन चले जाओ। किसी दार्शनिक ने बोला है, हम अगर इंसान की तरह बोल ना सके तो जानवर की तरह मौन रहकर अपने जीवन को निर्वाह कर लें तो भी मेरा कल्याण
होता चला जाएगा। ख्याल करो, ये जीवन बहुत अच्छा है, इस जीवन को समझने का प्रयास करो। अगर हम समझ में आ गए तो मेरा जीवन बहुत अच्छा होगा। आचार्यों ने भगवती आराधना ग्रंथ में लिखा, स्त्रियों के अंदर मायाचारी सहज होती है। जैसे केवली भगवान की दिव्य देशना सहज खिरती है, उन्हें खिराना नहीं पड़ती है, वैसे ही स्त्रियों के अंदर मायाचारी सहज हो जाती है। और मायाचारी भी सहज कैसी? वो चाहती नहीं है कि मैं मायाचारी करूं, लेकिन सहज ऐसा हो जाता है, बोलते बोलते ही वो आंख झपका के कुछ काम अलग ही अलग कर लेते। बोलते बोलते ही आंख झपकाया, और एक आंख झपकाते हैं तो किसी को गड़बड़ लगती है, वो दोनों ही झपका देती, और दोनों झपकाया तो मामला गड़बड़ हो गया। ख्याल करके रखना, जहां जहां मेरे अंदर मायाचारी का भाव आया। एक बॉम्बे आदमी घूमने आया, वो देखना मायाचारी करने वाला सोचता है कि मैं उल्लू बना रहा हूं, और सामने वाला सोचता कि मैं उल्लू बना रहा हूं। बॉम्बे घूमने आया एक आदमी, जैसे बॉम्बे घूमने आया उसने देखा पहली बार इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग। तो एक बिल्डिंग देख रहा था चौपाटी के पास खड़े होकर। एक पुलिस वाला, एक आदमी उधर से आया, उसने क्यों रे क्या देख रहा है? उसने क्या देख रहा है? बिल्डिंग देख रहा हूं कितनी मंजिल की है। कितनी मंजिल देखी? उसे लगा कुछ गड़बड़ है। उसने कहा मैंने तो केवल अभी 10 ही मंजिल देखी। उसने कहा निकाल 50 रुपए। उसने क्यों? एक मंजिल देखने का 5 रुपए लगता है। आप विचार करके रखना, उसने कहा एक मंजिल देखने का 5 रुपया। उसने तुरंत 50 निकाले और दे दिए, और देने के बाद आगे अपने मित्र से बोलता, देखा लोग बोलते बॉम्बे में ठग जाते हैं, लेकिन मैंने उसको उल्लू बना दिया। उसने कहा तेने कैसे उल्लू बना दिया? तू तो 50 रुपए दे के आया, ठग गया। तो उसने ठगा कहां? मैंने तो 20 मंजिल देखी थी, 10 ही बताई उसे। मैंने तो 20 मंजिल देखी थी, 10 ही बताई, 50 रुपए मैंने बटाया। ऐसा ही करता है। आप विचार करना, मायाचारी करने वाला ऐसा ही करता है। और जब जब मायाचारी के भाव आए तो समझना तुम दूसरों को नहीं ठग रहे हो, अपने आप को ठगने का प्रयास कर रहे हो। मायाचारी से बचना है, सरल बनने का प्रयास करो, सहज बनने का प्रयास करो। जितना तुम सहज बनोगे, पूजा में पढ़ते हो ना, क्या पढ़ते हो पूजा में? आप विचार करके रखना, कपट न कीजिए कोई चोरन के पुर ना बसे। मायाचारी वालों के गांव नहीं बसते हैं। यहां से मायाचारी का तबेला उठा तो दूसरी जगह जाना पड़ता है। आपने विश्वास जमाया किसी के घर में, किसी के जीवन में, और कहीं तुम्हारी मायाचारी पकड़ गई तो पुर ना बसे, उसके घर में, उसके दिल में तुम्हारे लिए स्थान खत्म हो जाता है। सरल स्वभावी हुए ताके घर बहु, है ना? पर तो कपट न कीजिए कोई चोरन के पुर ना बसे, सरल स्वभावी हुए ताके घर बहु। कौन सी संपदा? विश्वास की। कौन सी संपदा? आस्था की। कौन सी संपदा? व्यवहार की। कौन सी संपदा? आत्म कल्याण की। आप विचार करके रखना, जब तुमने जीवन में किसी का विश्वास जीत लिया, जिसका विश्वास जीता वो व्यक्ति अपने तुम्हारे लिए सब कुछ न्यौछावर कर सकता है। सच्चा व्यक्ति तुम्हारा तो वो है जो तुम्हारी मुस्कुराहट में भी तुमसे पूछे कि क्यों आज क्यों उदास क्यों हो। झूठे व्यक्ति तो संसार में बहुत मिलते हैं, झूठी प्रशंसा करने वाले, लेकिन सही व्यक्ति तो वो है जो तुम्हारी खुशी में भी पहचान जाए कि आज तुम उदास क्यों हो। विचार करना, जीवन को ऐसे ही समझने का प्रयास करना। कपट छिपाए नहीं छिपता है। रुई के ढेर में कोई अग्नि छिपाना चाहे तो छिप नहीं सकता है। जब भी हमारे जीवन में कपट का भाव आए, 5 प्रकार के निर्वृत्ति कपट आचार्यों ने कहे भगवती आराधना में। निर्वृत्ति, किसी को ठग लेना। एक ब्राह्मण को ठग लिया गया,
कैसे उसे उल्लू बना दिया गया। वो लेके जा रहा था गाय का बछड़ा, 4 ठग मिल गए, निर्वर्ती नाम की 4 ठग मिल गए। उन चारों ठगों ने मिलकर कहा क्यों भैया एक एक थोड़ी थोड़ी दूर पे खड़ा हो गया। बोला क्यों भैया एक कुत्ते का बच्चा क्यों ले जा रहे हो? ब्राह्मण ने कहा कुत्ते का बच्चा नहीं है, एक गाय का बछड़ा है। थोड़ी आगे गए, ब्राह्मण देवता आपके सर पे, पीठ पे, कंधे पे कुत्ते का बच्चा शोभा नहीं देता। कुत्ते का बच्चा ले जाना है तो पैदल ले जाओ, आप विचार करना। उसको लगा यार गड़बड़ तो नहीं है, उसने उतार के देखा गाय का बछड़ा था। थोड़ी देर बाद फिर आगे गया तो एक मिल गया। ब्राह्मण देवता मैं तो आपकी पूजा करता हूं और एक कुत्ते का बच्चा आप लेके जाओगे तो बहुत गलत बात है। अब तो उसे डाउट हो गया, लगता है कि मेरी आंखें धोखा खा रही हैं, ये तो कुत्ते का ही बच्चा होगा। और आखिरकार चौथा व्यक्ति टोंका तो उसने धीमे से छोड़ा, चचा से ये क्या है? ये ठग, ये निर्वर्ती नाम की ठग है। दूसरी है उपाधि, धर्म की आड़ में चोरी करके किसी की संपत्ति को हड़प लेना। जैसे एक जिनागम में दृष्टांत आता है खड़क सिंह डाकू का। जिनागम में नहीं आता, व्यवहारिक लौकिक में आता है। खड़क सिंह डाकू, जिस खड़क सिंह ने डाकू था, साधु का भेष रखकर उसका बाबा खड़क सिंह का घोड़ा, मैंने बचपन में कहानी पढ़ी थी, बाबा खड़क सिंह का घोड़ा हड़प लिया। रावण सीता का हरण करने गया, विचार करके रखना। सीता, अब ख्याल करो सीता जंगल में क्यों चली गई? एक पढ़ रहा था मैं, जोक है, सही नहीं है। उसने कहा सीता को जंगल में चली गई, अच्छा ही है, घर में एक सासू हो तो घर बड़ा कैसा हो जाता। वहां पे तो 3-3 सासुएं थी और 3 सासुओं से बचने के लिए सीता अपने आप ही जंगल चली गई। विचार करना, एक सासू को झेलना मुश्किल होता है, 3 सासुएं थी। लेकिन सीता को हरण करने के लिए रावण ने साधु का, ये उपाधि नाम की मायाचारी है। पिंडदी, असली में नकली वस्तु मिलाना, ये पिंडदी नाम की मायाचारी है। सती प्रयोग, अपने हाथ से निश्चित रखी वस्तु को, धन को हड़प लेना, ये निश्चित नाम की मायाचारी है। प्रतिकुंचन मायाचारी, आलोचना करते समय अपने दोषों को छिपा लेना। गुरु के पास आलोचना करने गए, बड़े दोष जो सबने देख लिए उन्हें तो बता दिया, छोटे दोषों को बताया ही नहीं, जो दूसरे ने पहले तो बताया ही नहीं। अगर दूसरे ने देख के बताया तो हाँ महाराज मुझसे गलती हो गई। हमने अपने गुरुओं के पास जाकर जो आलोचनाएं नहीं की, प्रतिकुंचन नाम की मायाचारी हो गई। विचार करके रखना, जब जब मायाचारी का भाव आएगा तब तब तुम्हारे जीवन में संसार का सृजन होता चला जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतना ही विचार करो कि जो जीवन है उसमें हमें मायाचारी से बचने के लिए ईमानदार होना पड़ेगा, ठगे जाने से बचना पड़ेगा। और जब ठगे जाने से हम बचेंगे तो बहुत कुछ जीवन मेरा अच्छा होता जाएगा। हम बहुत बार मायाचारी करते हैं, अपनों के साथ भी करते हो, अपने साथ भी करते हैं। तुम्हारा मन कभी किसी चीज के लिए गवाह नहीं देता। हम उस मन को समझाते हैं कि कर लो ऐसा, बाद में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही तुम वैसा करते हो तुम्हारा जीवन बहुत बहुत माया के घर में चला जाता है। मैं आपसे आज इतना ही कहूँगा, अगर तुम किसी के साथ धोखा कर रहे हो, किसी के साथ छल कर रहे हो, किसी के साथ कपट कर रहे हो, किसी के साथ बेईमानी कर रहे हो, किसी के साथ तुम दुर्व्यवहार कर रहे हो, बचने का प्रयास करो, नहीं तो ये मायाचारी हमारे जीवन में बहुत दुखदायी होती है। और कई बार मायाचारी हमें ही परेशान करती है। बहुत से लोग दिखावे के लिए आर्टिफिशियल जेवर पहन के जाते हैं, नकली, सड़क से ऐसे सज धज के जाएंगे कि जैसे पूछो मत। और होता क्या है, जो चोर और चक्के होते हैं ना, उन्हें नहीं मालूम ये नकली है असली है। वो आते हैं, जंजीर खींच के ले जाएंगे या तुम्हारे आभूषण ले जाएंगे, और आगे उन्हें देखा, चेक कराया कि नकली है, तो अगले दिन फिर आते हैं, फिर तुम्हारी पिटाई लगाते हैं। मेरे से इतनी मेहनत कराई और नकली आभूषण, तो फिर तुम्हारे साथ क्या होता है?
वो कहते मेरे को मेहनत करना पड़ी, इतना बचना पड़ा, इतना सब कुछ करना पड़ा, और तुमने मुझे तुम्हारे नकली आभूषण। तो विचार करके रखना, नकली आभूषण पहन के दिखावे के लिए। और कई बार तो लोग मांग के ले जाते हैं कि भाई हमें दे दो। हम वहां, अब एक व्यक्ति का था, मांग के ले गया किसी के, वो व्यक्ति जिससे मांग के लाया था वो भी वहां पे आ गया। तो उसने कहा यार बहुत अच्छे कपड़े लग रहे हैं, बड़ा अच्छा सूट लग रहा है, लोग बड़ी तारीफ कर रहे थे। जिससे मांग के लाया था वो भी वही था। उसने कहते इसके थोड़ी हैं, मेरे हैं। बाप रे। उसने कहा तुमने ऐसा सबके सामने क्यों कहा? तो उसने कहा ठीक है मैं नहीं कहूंगा। दूसरा आदमी मिला, उसने कपड़े बड़े सुंदर लग रहे हैं, कपड़े तो इन्हीं के हैं, मैं कब कह रहा हूं मेरे। उन्होंने कहा यार तुम फेरी मेरी उतार दी तुमने। आप विचार करके रखना, कई बार ऐसी माया। चाहे एक आदमी को बहुत शौक था बड़ी बड़ी बातें करने का, हर कोई बड़ी ब्रांडेड बातें करता था। जब कोई चीज आए तो ब्रांडेड, जब कोई चीज आए तो ब्रांडेड। एक बार उसके घर पर उसके देखने वाले आए, लड़की वाले आए, तो उससे पूछा, लड़की वाले आए तो उसने अपने नौकर को समझा रखा था जब भी मैं पूछूं तो तू 3-4 ब्रांडेड नाम लेना, 3-4 ब्रांडेड नाम लेना, बाद में मैं जो कहूं वो कर देना, ठीक है। जैसे ही वो मेहमान आए, कहा कि मेहमान आए हैं, इनके लिए जलपान की व्यवस्था करो। उसने कहा मेहमान आए तो जलपान की व्यवस्था कौन सी करें? थम्सअप लाऊं, कोकोला लाऊं, रसना लाऊं, है ना? आप बताओ कौन सी व्यवस्था करूं, या नींबू पानी लाऊं? उसने कहा बड़ा यार 3-3, 4-4 इसके यहाँ पेय पदार्थ रखे। उन्होंने कहा मेहमान के लिए नाश्ता लाओ। तो कौन सा नाश्ता लाऊं? हल्दीराम वाला लाऊं, भगत सिंह वाला लाऊं, कौन सा है? मंगतलाल भगतलाल, ताराचंद, भगत ताराचंद, भगत ताराचंद का लाऊं, हल्दीराम का लाऊं, या खाऊगली का लाऊं? मेहमान बड़ा इम्प्रेस्ड हो रहा था यार, बड़ा यार इसका तो बड़े हर जगह कॉन्टैक्ट है। उन्होंने कहा मेहमान घूमने जाएंगे, मेहमान घूमने जाएंगे, गाड़ी, कौन सी गाड़ी? मर्सी लाऊं, है ना? और कौन कौन सी? BMW लाऊं, वंशराज लाऊं, है ना? बड़ा प्रभाव। सामने वाला तो इम्प्रेस्ड इतना हुआ, इतना प्रभावित हुआ, तो उन्होंने कहा कि भाई चलो मैंने आपकी खुशामद तो देख ली, मेरे को पिताजी से मिलना है तुम्हारे। तो उसने पूछा, रामू को आवाज दी, रामू पिताजी को बुलाओ। रामू तो रामू, ब्रांडेड लाना है। रामू ने तुरंत कहा पिताजी कौन से लाओ? बनारस वाले लाओ। आप विचार करके रखना, बंबई वाले लाऊं या दिल्ली वाले लाऊं? मेहमान समझ गए यार गड़बड़ मामला है। तो आप अपने दिखावे में ऐसी मायाचारी मत करो, दिखावे दिखावे में इतना मत छल और कपट करो कि मालूम पड़े कि तुम ओरिजिनल हो वो भूल गए।